friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with creating an inclusive school, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या नीड्स हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, यूजेस क्या हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन एजुकेशन, जिसमें हम एक्सक्लूजन भी पढ़ेंगे और इंक्लूजन भी पढ़ेंगे, यानी भारतीय शिक्षा में समावेश और वंचन। एक्सक्लूजन होता है वंचन या अपवर्जन। तो सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स इसके पढ़ेंगे एक्सक्लूजन के, देन इंक्लूजन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का मीनिंग क्या है, क्या होता है इंक्लूजन, ये देखेंगे हम। तो इंक्लूजन का मीनिंग है बहिष्कार, निवारण, निकाल देना, निषेध या रोकना किसी चीज़ के लिए। तो अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में सोचें, अगर हमने किसी भी पर्सन को किसी टॉपिक से अलग कर दिया, बिल्कुल ही निषेध, उसके लिए निषेध कर दिया कि आपका यहाँ आना जाना मना है, या उस जगह से निकाल दिया, या निवारण करना, बहिष्कार करना, रोक लगाना किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक्सक्लूजन यानी वंचन। तो आगे हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। वंचन एक्सक्लूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अधीन किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि या कार्य में शामिल होने से या वहां आने जाने से रोका जाता है, या ऐसी किसी स्थान में प्रवेश करने से रोका जाता है जहां कोई गतिविधि चल रही हो। तो एक्सक्लूजन क्या है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ऐसा जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई भी अगर प्रवेश करने लायक भी है, उसके योग्य भी है, तो भी अगर हम उसको प्रवेश करने नहीं दे रहे किसी काम के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ ऐसे काम चल रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूजन। जहाँ पर हम रोक लगा देते हैं, बिल्कुल भी निषेध कर देते हैं कि आपका यहाँ आना मना है, या आपका इस कार्य में हाथ बटाना या फिर कोई इंटरफेरेंस मना है। तो आगे है, इस धारणा में किसी व्यक्ति या वस्तु को बाहर निकालना, मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है उसको बाहर निकालना। प्रवेश निषेध करना, मतलब उसकी एंट्री बिल्कुल ही रोक देना वहां पर, या दूर करने का प्रयास ही वंचन एक्सक्लूजन है। या तो उससे आप दूर कर रहे हैं, या उसको बाहर निकाल रहे हैं, या प्रवेश निषेध कर रहे हैं, या कहीं भी आने जाने पर रोक लगा रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सक्लूजन है। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं वंचन की विशेषताएं, यानी एक्सक्लूजन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम देखेंगे। सो फर्स्टली, वंचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के समूहों को अपने संबंधित समाज में पूर्ण भागीदारी देने से संपूर्ण या आंशिक रूप से वंचित रखा जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वंचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, मतलब अगर कोई ऐसा काम चल रहा है जहाँ पर कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हमें किसी को आने से वहां पर रोक लगानी है या एंट्री निषेध करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लूजन। उसकी भागीदारी उसमें बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, उसको मतलब संपूर्णता हम ये करेंगे कि उसको वंचित कर देंगे वहां से, बिल्कुल ही नो एंट्री कर देंगे उसकी, वहां से रोक लगा देंगे या प्रवेश निषेध कर देंगे, उसकी भागीदारी नहीं होने देंगे उसमें। तो ये है हमारा वंचन। नेक्स्ट है, वंचन की प्रक्रिया बहुत अनुशासनात्मक होती है, मतलब वंचन की जो प्रकृति है वो क्या होती है, अनुशासनात्मक होती है। मतलब जो अनुशासन बन गया है उसी के अराउंड वो चलेगी। ये नहीं है कि आपने किसी का प्रवेश निषेध किया है और फिर भी आप उसको प्रवेश दे रहे हैं, वहां पर आने दे रहे हैं। नेक्स्ट है, वंचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। मतलब वो डायरेक्ट वे में भी होता है, मतलब फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों तरह से होता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूजन। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे हम देखते हैं शिक्षा में वंचन का रूप व आकार, मतलब उसका रूप क्या है और आकार क्या है। फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इन एजुकेशन, या हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन के फॉर्म्स क्या क्या है इस टॉपिक में, और एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे किसी विद्यालय या किसी शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश से वंचन। जैसे हम कहते हैं कि शिक्षा में क्या क्या एक्सक्लूजन के
रूप हैं, क्या क्या आकार हैं। तो इस सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे किसी विद्यालय में, किसी स्कूल के अंदर, किसी शैक्षिक कार्यक्रम में, मतलब कोई भी ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा से रिलेटेड, तो उसमें प्रवेश को निषेध कर देना, वंचन कर देना कि हम इतने लोगों को या इस पर्सन को इस कार्यक्रम में आने के लिए मना कर रहे हैं या इनका प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम अनुभवों से वंचन, मतलब अगर कोई आना चाह रहा है पढ़ने के लिए, अधिगम मतलब अर्थपूर्ण, मतलब जो मीनिंगफुल हो लर्निंग, उसके अनुभव के लिए वंचन रखना किसी स्टूडेंट को, तो ये होता है वंचन। नेक्स्ट है ग्रहण अधिगम मान्यता से वंचित होना, यानी जो अधिगम ग्रहण करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है, अगर वो लर्निंग करना चाहता है, वो स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उससे मान्यता ना देना, उसको इससे वंचित रखना। नेक्स्ट है ग्रहण किए हुए अधिगम को सामुदायिक तथा सामाजिक विकास में योगदान से वंचन रखना, मतलब ग्रहण किए हुए अधिगम जो उसने ग्रहण कर लिया है, जो लर्न कर लिया है उसने, जो सीख लिया है उसने, उसको समुदाय या सामाजिक विकास में योगदान से वंचन रखना, कि अगर उसे कोई चीज आती है तो आप उसको यूज में नहीं ला रहे, मना कर दे रहे हैं कि नहीं जी हमें ये चाहिए ही नहीं, या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि वो करना चाह रहा है कुछ लेकिन आप उसको मना कर रहे हैं बिल्कुल ही किसी काम को करने के लिए, अगर वो किसी की हेल्प भी करना चाह रहा है तो मना कर रहे हैं उस चीज के लिए, या निषेध कर रहे हैं, बिल्कुल ही उसको निकाल दे रहे हैं उस वर्क से, या रोक लगा दे रहे हैं। तो ये होता है हमारे फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सक्लूजन इन एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने एक्सक्लूजन तो हमने पूरा पढ़ लिया, यानी वंचन हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजन, कि इंक्लूजन क्या है। तो समावेश, जो समावेश होता है वही इंक्लूजन होता है, उसका हिंदी में अर्थ होता है समावेश। तो हम आगे पढ़ेंगे समावेश का अर्थ क्या है, मतलब इंक्लूजन का अर्थ क्या है। समावेश को किसी चीज में सम्मिलित किए जाने या किसी चीज का हिस्सा बनाए जाने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि किसी चीज को, समावेश क्या होता है, जोड़ के रखना, मतलब सम्मिलित करके रखना किसी चीज को, किसी मतलब अगर हम देख रहे हैं कि शिक्षा में ही देख लीजिए, हमने देखा है, हमने पहले भी पढ़ा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें भी हमें ये बताया गया था, हमें ये पढ़ाया गया था कि जो भी शिक्षा लेना चाह रहा है, चाहे वो डिसेबल हो या उसके अंदर कोई दिक्कत है, मतलब उसका आईक्यू कम हो, लेकिन हम उसको समान कक्षा में बिठा रहे हैं, तो यही है हमारा इंक्लूजन, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब हमें उसको किस तरीके से परिभाषित करना है, अगर हम एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो हमें उसको किस तरीके से परिभाषित करना है कि किसी चीज को जोड़े रखना, सम्मिलित करके रखना। नेक्स्ट है वंचन से विपरीत समावेश, किसी विद्यालय, क्लब या टीम आदि में किसी को शामिल करके रखना, मतलब वंचन से विपरीत, कि हमें एक्सक्लूजन नहीं करना, एक्सक्लूजन का विरोध करना है, यानी वंचन का विरोध करना है। जो गाइडलाइंस वंचन देता है उसको फॉलो नहीं करना, हमें इंक्लूजन को फॉलो करना है। समावेश किसी विद्यालय, मतलब कोई भी स्कूल है, कोई क्लब है या कोई टीम है आदि में किसी को शामिल करने का कार्य, मतलब स्कूल्स में भी ऐसे बहुत से क्लब्स बनते हैं, ऐसी बहुत सी कमेटीज बनती हैं जिसके अंदर हम किसी को एक्सक्लूज नहीं करेंगे, इंक्लूज करेंगे उसको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समावेश की विशेषताएं, कि समावेश क्या होता है, समावेश की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे समावेश में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या घटना को किसी एक अंग या संपत्ति के भाग के रूप में शामिल या स्वीकार किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब समावेश क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को किसी एक अंग या संपत्ति के भाग के रूप में शामिल करते हैं उसके अंदर, मतलब स्वीकार किया जाता है उसको। मतलब क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, हमें एक्सक्लूज नहीं करना किसी भी चीज को, अगर कोई उसके योग्य है तो हमें उसको उसमें शामिल करके रखना है। समावेश किसी समावेशी इकाई के सदस्य के मध्य एकीकरण तथा सहयोग को शामिल करता है। मतलब समावेश क्या है, वो किसी भी सदस्य को एकीकरण तथा सहयोग को शामिल करता है, मतलब किसी भी चीज में किसी को भी शामिल करना समावेश कहलाता है।
समावेश एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी विद्यार्थियों को विविध आवश्यकताओं को संबोधन तथा प्रतिक्रिया देने के लिए अधिगम सांस्कृतिक व समुदायों में उनकी भागीदारी बढ़ाती है। मतलब अगर हम एजुकेशन के साथ देखें तो विद्यार्थियों को विविध आवश्यकताओं, मतलब जो डाइवर्सिटीज होती है ना मतलब विद्यार्थियों के अंदर, कि कोई बच्चा किसी चीज़ में इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा किसी चीज़ में कम इंटेलिजेंट है, किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है, किसी को कोई चीज़ आ रही है, तो हमें हर तरीके के, मतलब जो डाइवर्सिटी होती है ना बच्चों के अंदर, हर प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, कास्ट से रिलेटेड होती है, रिलीजन से रिलेटेड होती है, माइंड से रिलेटेड, मेंटल जो उसका होता है मेंटल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड होती है डाइवर्सिटी, फिजिकली होती है और इकोनॉमिकली होती है, कल्चरली होती है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं बच्चों के अंदर एक क्लासरूम के अंदर। तो सबको और डिसेबल स्टूडेंट भी इसमें आते हैं, हर तरीके का डिसेबल स्टूडेंट जो स्कूल आने के योग्य है, भले ही कोई कैसी भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उसका आईक्यू कम है, लेकिन अगर वो कुछ हद तक किसी चीज़ को समझ पा रहा है तो वो भी स्कूल आने के योग्य है। तो इन सबको एक साथ रखना, ये होता है समावेश, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा में समावेश, यानी शिक्षा के अंदर समावेश का क्या मतलब, क्या रोल है। इंक्लूजन इन एजुकेशन, जो इंक्लूजन है वो किस तरीके से यूजफुल है एजुकेशन के अंदर। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट। शिक्षा में समावेश एक सर्व सहभागिता युक्त सामाजिक विचारधारा है। मतलब जो शिक्षा है वो समावेश क्यों है, उस समावेश का क्या यूज है, इंक्लूजन का क्या यूज है शिक्षा के अंदर, कि वो एक सर्व सहभागिता, मतलब सबकी सहभागिता उसके अंदर होनी चाहिए। सहभागिता युक्त सामाजिक विचारधारा है, मतलब सामाजिक सोशल एक थॉट है, जो विचारधारा है वो एक ऐसी अप्रोच है जो सबको सहभागी, मतलब सहभागी बनाने के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों को भी समान विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना समावेश है। मतलब विकलांग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर वो विद्यालय आने की योग्य है तो उसको समान विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना समावेश है। उसको सेम क्लास में सेम एजुकेशन देनी है, सेम फैसिलिटीज देनी है कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थियों के समान एक डिसेबल चाइल्ड को। थर्ड है हमारा लाखों बच्चों को एवं युवा, जो लाखों बच्चे हैं और जो युवा है, युवा शिक्षा से जो वंचित रह जाते हैं, जो मतलब जो जिन बच्चों को पहले जो डिसेबल बच्चे थे, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनको शिक्षा नहीं दी गई, तो उन जो वंचित रह गए थे उन्हें समान शिक्षा प्रदान करवाना समावेश है। फोर्थ है हमारे पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक या सांस्कृतिक सभी प्रकार के कार्यों में पूर्ण भागीदारी हो, हर पर्सन की, हर पीपल की पूर्ण भागीदारी हो। मतलब इकोनॉमिक लेवल पे देख लें, सोशल लेवल पे देख लें, पॉलिटिकल लेवल पे देख लें, एजुकेशनल लेवल पे देख लें या कल्चरल लेवल पे देख लें। तो यहाँ तक हमने पढ़ा इंक्लूजन इन एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन एजुकेशन। मतलब शिक्षा में लड़कियों के वंचन हेतु उत्तरदायी कारक, मतलब लड़कियां क्यों नहीं पढ़ पाती शिक्षा में, क्यों एक्सक्लूजन एक बेकार, मतलब बेकार बोल सकते हैं उसको, या अनयूजफुल, जिसका कोई भी यूज नहीं है शिक्षा के अंदर, होना ही नहीं चाहिए शिक्षा के अंदर, ऐसा कारक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें भेदभाव, लड़कियों की शिक्षा के लिए एक्सक्लूजन किस तरीके से, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है शिक्षा के अंदर। तो पहला है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड है हमारा शिक्षा यानी एजुकेशन के अंदर एक्सक्लूजन। थर्ड है हमारा छात्राओं का वंचन यानी एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल स्टूडेंट। फोर्थ है हमारा घरेलू उत्तरदायित्व यानी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विद्यालय की अनुपलब्धता यानी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स। सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर्स। अत्यधिक सुरक्षा मतलब ओवर प्रोटेक्शन। जाति, कास्ट, गरीबी, पॉवर्टी, जनसंख्या, डेमोग्राफी। मतलब ये ऐसी कुछ चीजें हैं, ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिनके
जिनकी वजह से लड़कियां जो हैं वो एक्सक्लूजन में रह जाती हैं, मतलब शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। भेदभाव देख लीजिए, हर प्रकार का भेदभाव होता है, लैंगिक लैंगिक भेदभाव होता है, जातिवाद होता है इन सब चीज़ों में। या लड़कियों के लिए ऐसा होता है कि वो सिर्फ घर का ही काम देखेंगी, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए, उनका राइट नहीं है। नेक्स्ट है छात्राओं का वंचन, मतलब छात्राओं को भेजा ही नहीं जाता शिक्षा लेने के लिए, घरेलू उत्तरदायित्व बहुत होते हैं। गर्ल्स के पास विद्यालय की अनुपलब्धता, मतलब विद्यालय और ज्यादा होने चाहिए, अगर गर्ल्स भी पढ़ने लगेंगी तो विद्यालयों की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या लड़कियों के आने से बढ़ जाएगी। सांस्कृतिक कारक होते हैं, कल्चरल, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं, ये सब चीज़ें पहले थी, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आ चुका है। नेक्स्ट है अत्यधिक सुरक्षा, मतलब ओवर प्रोटेक्शन करते हैं घर वाले कि लड़की बाहर ना जाए, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, इस वजह से लोग ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। जाति कास्ट के बेस पर भी रोका जाता है कि हम नीची कास्ट के हैं, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती पढ़ने, या ऐसी बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं समाज में। गरीबी पॉवर्टी है तो लड़के को भेज दिया, लड़की को नहीं भेजा पढ़ने के लिए। जनसंख्या, मतलब डेमोग्राफी या पॉपुलेशन हम कह लें, तो ये सारे ऐसे रीजंस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे एक्सक्लूजन गर्ल्स के लिए बढ़ता जा रहा है, शिक्षा में बढ़ता जा रहा है। या फिर हम ये कह लें कि अब धीरे धीरे इंडिया के बहुत से हिस्सों में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और जो कुछ बच्चे भी हैं जहाँ एक्सक्लूजन है वहाँ पर भी कुछ टाइम बाद शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये हमारा था टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा एक्सक्लूजन क्या है और इंक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंक्लूजन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, और शिक्षा में इंक्लूजन क्या है, क्या रोल है, और एक्सक्लूजन का क्या रोल है, और क्या क्या फैक्टर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सक्लूजन की गर्ल्स चाइल्ड के लिए जो एजुकेशन होती है उसमें क्या भेदभाव पाए जाते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।